नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा बिन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो लाइक का बटन अवश्य दबा दिया करें, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कोरोना को लेकर। एक बार फिर से यहाँ पे मामला देखने के लिए मिल रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो 30% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के कुछ विद्यालय भी बंद किए गए हैं। कारण क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एक हफ्ता के अंदर लगभग 30% से ज़्यादा कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पहले मामले कुछ ऐसे थे, लेकिन अब कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा है और लगातार ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ऐसे में नियम तोड़ने वालों पर 87% कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ पे कहीं ना कहीं कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहना है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज एक नए दावे किए जाते हैं। कुछ स्टडीज़ के अंदर कहा जाता है कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, तो कुछ स्टडीज़ में कहा जाता है कि कोरोना की तीसरी लहर तो आएगी और अक्टूबर में अपने पीक पे होगी। अब ऐसे में लगातार कोरोना का जो मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में पिछले एक सप्ताह के अंदर 30% से ज़्यादा जो केसेज हैं वो बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी के अंदर कुछ विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। कारण क्या है वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बात की जाइए फिरोजाबाद के विद्यालय 30/8/2021 की जानकारी आप सभी के सामने दी गई है, जिसके अंदर उनका कहना है कि जनपद के अंदर डेंगू के अत्यधिक प्रसार के कारण छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत 1 से लेकर 8 तक के सभी सरकारी मान्यता प्राप्त जो विद्यालय होंगे उनको यहाँ पे बंद किया जाता है। सीबीएसई साथ में आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय 31/8/2021 से लेकर 6/9/2021 तक बंद किए जाएंगे। तो ये जानकारी भी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है कि एक सप्ताह के लिए उत्तर प्रदेश के इस जिले के विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। बाकी किसी और जिले की जानकारी आपको चाहिए तो वहां का आदेश आप सभी देख सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कि शिक्षकों के भरे जाएंगे सभी खाली पद, ऐसा भी एक आदेश देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए चलेगा अभियान। नई राष्ट्रीय नीति की अगर बात की, शिक्षा नीति की बात की जा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर भले ही ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नालंदा अगर हम बात करें तक्षशिला जैसी ऊंचाई पर जाने वाले सपना बुना गया हो, लेकिन बिना गुरु के यह संभव नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाए हैं, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर शिक्षकों के खाली पदों को भरने की जो पहल है वो शुरू हो गई है। यह कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि मौजूदा समय के अंदर अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही शिक्षकों की 6000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली हैं। इसके अंदर तमाम जो विश्वविद्यालय वो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, तो आप सभी जानते ही होंगे कि इसके अंदर ही ये कहा गया था कि शिक्षकों के सभी खाली पदों को भरा जाए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्राथमिक और साथ में जूनियर के हजारों की संख्या में पद खाली हैं। सरकार अगर इसी राष्ट्रीय नीति का हवाला देते हुए उन सभी पदों को भी भर दे तो लाखों छात्रों को यहाँ से जो रोजगार है मिल सकता है, क्योंकि लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, ट्विटर वार किए जाते हैं, मंत्री जी की तरफ से उल्टे सीधे बयान भी देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर छात्रों की बातें मान ली जाए तो उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए जो अभियान है वो चलाया जाएगा, लेकिन कब तक शुरू होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ खुशखबरी है, चयन बोर्ड से सितंबर में एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर डिप्टी सीएम से मुलाकात भी हुई है। तो चलिए तीनों बड़ी अपडेट को हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा आंदोलन की राह पर टीजीटी के चयनित अभ्यर्थी। जैसा कि आपको बताया गया था कि टीजीटी 2016 के सामाजिक विज्ञान के और साथ में कला के चयनित अभ्यर्थी 5 साल बाद भी नियुक्ति न मिल पाने को लेकर अंतिम परिणाम में सफल होने के बाद भी कॉलेज आवंटन न होने को लेकर परेशान है। अभ्यर्थी 1 सितंबर से आंदोलन करेंगे। इसके लिए सोमवार को अभ्यर्थी ने शहर के कई डेलीगेशियों में आगामी समय के अंदर चयन बोर्ड पर आंदोलन करने के लिए छात्रों का समर्थन लिया। जैसा कि आप देख पाए कि अभ्यर्थियों ने नुक्कड़ सभा भी की और साथ में अल्लाहपुर इलाके के अंदर नेता चौराहे पर जाकर छात्रों के साथ में जो सभा को संबोधित किया गया। ऐसे में टीजीटी 2016 के सामाजिक साथ में कला छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि चयन बोर्ड जल्दी से इन सभी को नियुक्ति दे दे, तो इनको भी यहाँ से नियुक्ति मिल जाए और 2021 की भर्ती भी शांति से पूरी हो जाए।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि इस भर्ती को लेकर 3 से 4 विवाद लगे हुए हैं। अलग अलग मांगों को लेकर डिप्टी सीएम से मुलाकातें की जा रही हैं। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थी डिप्टी सीएम से मुलाकात करने पहुंचे, जिसके अंदर उन्होंने मांग की कि ओएमआर सीट में संशोधन की मांग की जाए। साथ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट में अभ्यर्थियों की तरफ से जो गलती की गई है उसके संशोधन का जो अवसर है वो मांगा गया है। अभ्यर्थी ने बीते दिनों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात करके इस मुद्दे को लेकर जो गुहार है वो लगाई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि मानसिक दबाव से ओएमआर सीट भरने से त्रुटि हो गई है, इससे उनका कहीं ना कहीं जो भविष्य वो अंधकार में लटक सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल ही जाएगा। ऐसे में कई छात्रों से मेरी वार्ता करने का प्रयास किया गया, तो उनका कहना था कि डिप्टी सीएम ने यहाँ पे उनकी मांग पूरी किए जाने को लेकर आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि इसको लेकर चयन बोर्ड को बताया जाएगा और जानकारी मिलते ही यहाँ पे चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ओएमआर के अंदर या फिर आपके आवेदन के अंदर गलतियों का सुधार करने का मौका बहुत कम मिल पाता है। अगर ऐसा सरकार करती है तो छात्रों के लिए राहत हो सकती है, लेकिन हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में या फिर कोर्ट के कई ऐसे आदेश देखे हैं जिनकी तरफ से ओएमआर के अंदर कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाता है। टिप्पणियां आप सभी ने पहले भी सुनी होंगी। फिलहाल यहाँ पर डिप्टी सीएम की तरफ से आश्वासन तो दिया गया है, कार्य कितना होगा इसको लेकर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें चयन बोर्ड से नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में भी अध्याचन मिल चुका है। जैसा कि आप देखें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नए पदों का जो अध्याचन है वो मिल चुका है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर प्रधानाचार्य पद के लिए भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 1453 पदों के लिए जो अध्याचन है मिल चुका है। अब इन खाली पदों को भरने के लिए जो आवेदन है वो लिया जाएगा। इस भर्ती से कार्यवाहक के भरोसे चल रहे विद्यालय स्थायी प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। वर्ष 2011 में प्रदेश के सभी 17 मंडलों में रिक्त पदों के प्रधानाचार्य की भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन 6 मंडलों में रिजल्ट आने के बाद 21 दिन के भीतर ही इंटरव्यू करा लिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध था। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की शुचिता पर सवाल उठने लगे, तो चयन बोर्ड ने इन 6 मंडलों की इंटरव्यू निरस्त करके शेष 11 मंडलों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया। अब 6 मंडलों के अंदर रिक्त पदों की भर्ती निरस्त करने का चयन बोर्ड के फैसले के खिलाफ कई अभ्यर्थी कोर्ट भी चले गए, जिसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है। इसी बीच कई विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहे हैं। इससे कहीं न कहीं प्रशासनिक साथ में शैक्षिक कार्य विद्यालय में प्रभावित होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो इसी के चलते माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2021 की टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया में व्यस्त था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि 31 अक्टूबर तक इस भर्ती को पूरा करा दिया जाए। तो ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल भी रही है। यहाँ पे सचिव का बयान भी जारी किया गया है। सचिव ने बताया है कि प्रधानाचार्य के लगभग 1453 पदों की भर्ती के लिए मिले अध्याचन पर भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू की जाएगी। फिलहाल पिछली भर्ती को लेकर जो कार्य वो किया जा रहा है। ऐसे में ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि चयन बोर्ड की तरफ से सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है और जो आगे की प्रक्रिया होगी वो आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि सितंबर का अंत आते आते यहाँ से चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी पीजीटी का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीएससी पीईटी को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी फिक्स कट ऑफ की मांग की जा रही है। छात्रों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि पीईटी के अंदर एक फिक्स कट ऑफ घोषित होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएँ। ऐसे में यहाँ पे जो चेयरमैन की तरफ से जानकारी दी जा रही है उनके मुताबिक उनका कहना है कि लगभग हम यहाँ से 20 गुना अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। जब मुख्य परीक्षा निकाली जाएगी तो उसमें सभी अभ्यर्थियों से आवेदन भी ले लिए जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को लेकर छात्र बिल्कुल भी नाखुश हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिशियल आंशिकी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर जारी कर दी जाएगी, मतलब कि 2 से 3 सितंबर के बाद में कभी भी पीईटी की जो ऑफिशियल आंशिकी है वो जारी हो जाएगी। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।